नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। आज देवा के इंटरव्यू में है हमारे साथ विस्थापित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अमरदीप महतो जी। अमरदीप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों आप खासा चर्चा में है। बागमारा के अंतर्गत आपने आंदोलन को एक नई गति दी, कैसे दिमाग में आया आंदोलन? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत और धन्यवाद जो आज एक युवा को इंटरव्यू के लिए बुलाया। इसके लिए आपको आंदोलन की बात मन में कैसे है? आंदोलन की बात जो हम युवाओं के तरफ से आई कि युवाओं का दर्द था, ग्रामीणों का दर्द था, विस्थापितों का दर्द था, बिजली पानी जो स्वयं में लेके आया। मैं स्वयं न्यू केसरपुर में मैं बिजली स्वयं लेके आया 2018 में आंदोलन करके। उसके बाद युवाओं का रोजगार का समस्या थी, उसके लिए भी मैं अपने पढ़ाई को छोड़ते हुए यूपीएससी जेपीएससी का मैं तैयारी करता था, यूपीएससी तक का मैं तैयारी कर किया हूँ। और उसके बाद छोड़ के युवाओं के लिए हम सोचे लोग रोजगार के लिए हम आगे आए। ये लोग बोला भी मुझे कि रोजगार की समस्या, पलायन की समस्या है, हमारा जमीन और आज कोई और करेगा हमारा, तो ये हमसे देखा नहीं गया। तो हम सोचे चलिए आप आप कोल इंडिया की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा दबे स्वर में कहीं ना कहीं जमीन का अधिग्रहण हुआ, मुआवजा नहीं मिला या रैयत को उनका हक नहीं मिला, इसी की बात करना चाह रहे थे? हाँ, इसी की बात कर रहा हूँ। मुआवजा मिला जिस टाइम, लेकिन जो बीसीसीआई के द्वारा जो बात हुई थी कि आने वाले समय में निजीकरण होगा, निजी कंपनी आएगी, तो जो अवार्डी घोषित परिवार है उससे सभी युवाओं को रोजगार क्या यह संभव है? एकदम संभव है, संभव है। कोई भी ये पॉसिबिलिटी है अगर एक गांव के अंतर्गत 40 आदमी का मान लीजिए जमीन दिया अधिग्रहण में और 20 घर नहीं मिला, उन लोगों का क्या करेंगे आप? वही मैं कह रहा हूँ कि जो उस समय जिनको हुआ रोजगार, अब अभी वो तो हम लोग का जमीन चला गया, जमीन रहता तो उसके बदले आपने मुआवजा लिया ना श्रीमान? मुआवजा मिला, लेकिन क्या बोले, जब वो जमीन रहता पीढ़ी से पीढ़ी हम लोग खेती करके वो अपना जीवन यापन कर सकता। अलग ट्रैक में आप जा रहे हैं। आपका जमीन था, आप अधिग्रहण करवा लिया, मुआवजा ले लिया, उसके बाद हमने अधिग्रहण नहीं कराया। बिहार सरकार ने बोला कि भारत का जरूरत है ऊर्जा, इसीलिए आप जमीन दीजिए देश हित में। हम देश हित में दिया, दिए। अभी आपको नौकरी मिलेगा, फिर आपके बच्चे 30 साल के बाद आएंगे, फिर वो बोलेंगे कि फिर अधिग्रहण करने का नियम लगाओ। क्यों नहीं? हमारा जमीन गया तो हमें क्यों नहीं दीजिएगा रोजगार? तो आपको एक बार रोजगार या मुआवजा कुछ लोगों को मिला होगा, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल नहीं जीरो में। केंद्र सरकार नियम काहे बना दिया? क्या बनाया है? हर 30 साल बाद उसको नहीं, जो निजी कंपनी आएगी आउटसोर्सिंग कंपनी, 20% फर्ज इफेक्टिव पर्सन को देना है। उसको झारखंड सरकार भी घोषणा किया 75% को देना पड़ेगा यहाँ के झारखंडियों को। उसी का मैं बात को लेके मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये पॉलिटिकल स्टंट समझे क्या? देखिए, पॉलिटिकल स्टंट आप समझिए या फिर मेरा एक सिद्धांत समझिए या विचार समझिए। राजनीति में सिद्धांत स्टैंड करता है? एकदम एकदम एकदम। युवा है, कल दिन कट मारिएगा, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। पहले फिलहाल हम युवाओं का जो दर्द है, उस दर्द के लिए मैं आया हूँ इस फील्ड में, राजनीतिक में, जो कि हमारा युवाओं को रोजगार मिले। और आप अपने रोजगार के तलाश में युवाओं का नाम लेकर सामने। मैंने क्या कहा? मेरे युवा साथी का दर्द, ग्रामीणों का दर्द। जब हम लोग का जब गांव में लाइट नहीं थी तो उसका दर्द को लेके मुझे बार बार बोला कि मुझे घर में लाइट नहीं है, हम लोग कोयला और हम लोग अंधेरा में है, महानगर जल रहा है। इसी को लेके हम युवाओं को, वहाँ की महिलाओं को एकजुट करके 2018 में ट्रांसपोर्टिंग बंद करके पानी बिजली सब कुछ लेके आया। कोल इंडिया के सर्कुलर को बदल दीजिएगा? हम कहाँ बदल? जो नियम है, जो रूल्स है, उसी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे श्रीमान, वो तो CSR की बात करती है, DMFT में डेवलपमेंट की बात करती है, क्या इन सारी चीजें आपके घर गांव तक नहीं पहुंचा? क्या कुछ पहुंची है और भी समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। क्यों पहुंचा? इसके पहले वाले नेता कहाँ थे? जनप्रतिनिधि क्या थे? क्या मौन थे? क्या मौन नहीं थे? लड़ाई लड़े हुए। उस समय नियम नहीं था विस्थापित का, उस समय नियम को लागू करके पूरे गांव को विस्थापित किया। पता कर सकते उस समय नियम कोई नहीं था। नियम है, पहले अंडरग्राउंड माइंस था, जब से ओपन प्रोजेक्ट बना है तब से राजनीति बढ़ा और विरोध भी बढ़ा है, दोनों। हाँ, वो तो ओपन का बोले। आज 3 साल की कंपनी जो आती है यहाँ पर, जो अंग्रेज जमाने में
जो एक बंधुआ मजदूर जैसे काम कराते थे, आज भी ये आउटसोर्सिंग कंपनी 3 साल का रोजगार देती आप है। मत काम करिए, काहे? हमारा जमीन है, हमें आप नहीं काम करिए। बंधुआ मजदूरी की बात है तो आपके पास लेबर लॉ है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। आप जब जमीन हमारा है तो रोजगार आपको देना होगा ना। तो 3 साल के यहाँ का आगे झारखंड बना किस लिए? झारखंड बना किस लिए? झारखंडी होते हैं। झारखंडी क्यों? क्यों यहाँ का आदमी पलायन ना कर सके। यहाँ के कम से कम यहाँ का दलित, अच्छा पीड़ित, आदिवासी नहीं, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। बड़ा बढ़िया आपने स्टेटमेंट रखा है। एक राज्य बताइए जहाँ के लोग पलायन नहीं करते हैं, जो बहुत विकसित राज्य हो फिर भी पलायन नहीं है। देखिए, पलायन हो सके बहुत जगह करते होंगे, लेकिन हमारा यहाँ झारखंड में 40% खनिज पदार्थ है। सही नीति पर आ जाए, सभी युवाओं को झारखंड में रोजगार देंगे। पानी का, विस्थापितों का, ग्रामीणों का समस्या को लेकर, बिजली, पानी, झारखंड सरकार की बिजली, तमाम चीजों को लेकर हम डीसी ऑफिस में बहुत जल्द धरना देने वाले हैं। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होता तो हम लोग सड़क पर हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं? सब कुछ फ्री मिले? सब कुछ फ्री नहीं, सब कुछ फ्री नहीं। जहाँ पानी नहीं है उसको पानी तो मिलना चाहिए, हम कैसा देंगे? बिल्कुल हक है। हक है, तो वो तक नहीं मिला। आज निश्चितपुर में इतना मतलब कि रेगिस्तान टाइप हो गया है, पानी नहीं है। पानी के लिए महिला वहाँ पर मतलब भटक रहे हैं, कई किलोमीटर तक जा रही है। इसी मुद्दे पर हम लोग बात करें तो निश्चितपुर 2 भागों में बटा है, ग्रामीण क्षेत्र अलग है, शहरी क्षेत्र अलग है। किस और पानी की दुर्दशा? दोनों साइड पूरी निश्चितपुर में, ग्रामीण क्षेत्र और नगर निगम को भी आप दोषी ठहरा रहे हैं। नगर निगम का भी दोनों। अच्छा, जिम्मेवार कौन? पानी नहीं पहुंचा आज तक 2023 तक निश्चितपुर के कोने कोने में, तो जिम्मेवार कौन? आप सरकार, यहाँ के जनप्रतिनिधि को आपने आवेदन दिया कर? आवेदन दिया कौन? आप बोला, बहुत बार बोले, सब कुछ बोला है। अब जब तक कार्रवाई नहीं करता है और नहीं पाए लेके आते तो हम लोग डीसी के सामने हम क्या बोले? सरकार डीसी हमको, हम उसको बोलेंगे वो अपना कार्य करे। विरोधी एक बात कहते हैं आपको लेकर, अमरदीप महतो जी को लेकर, खासकर यंग और युवाओं को गुमराह करते हैं और एक ऐसी राजनीति खड़ा करने में लगे हुए हैं जहां एक बेहतर विकल्प तलाशा जाए। क्या कहेंगे उनको? देखिए, मेरा सबसे पहले कि मैं ना इलेक्शन लड़ने वाला हूँ और ना ही कोई युवा को मैं भड़काने काम कर रहा हूँ। मेरा विचार, मेरा सिद्धांत स्पष्ट है, साफ सुथरा है। मुझे छोड़ दीजिए। आप युवाओं को, विस्थापित हो, ग्रामीण हो, आप रोजगार दे दे, हम राजनीति करें। उसका हक के लिए लड़ना, क्या मैं एक गुनहगार हूँ जो इस बात को बोल? अच्छा, इतनी बैठकें हुई बीसीसीएल के आला अधिकारियों के साथ, आप हमेशा सोशल मीडिया पर उन सारी चीजों को लेकर रखते हैं, क्या कभी कुछ सकारात्मक पहलू पर बात हुई? हाँ, एकदम पहलू बात हुई। मैं जब धरना प्रदर्शन के बाद आरके ट्रांसपोर्ट के ओनर को हमसे वार्ता करने हेतु आवेदन दिया गया। बोला भी है कि 1 महीना स्टार्ट करने पहले आपसे वार्ता करेंगे और आपके युवाओं को या विस्थापित को जो नियम है, नियम से आपको लेंगे। अमरदीप जी के द्वारा क्या सफलता मिली? किन युवाओं को आपने उनके मंजिल तक पहुंचाया, ये जरा बताइए। अभी देखिए, पूरा गांव का, निश्चितपुर हो, झिनीपाड़ी हो, तमाम गांव का जो समस्या है, उस समस्या को जागरूक कर रहा हूँ, उस समस्या को लेकर वार्ता कर रहा हूँ और सफलता की बात है। कल बिक जाएंगे, सफलता के बाद कल बिक जाएंगे? नहीं, मैं बिकने वाला से नहीं। हलदर माता पुत्र, क्रांतिकारी पुत्र हूँ, मैं कभी नहीं बिक सकता। क्यों नहीं? क्योंकि मैं इंसान नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। मैं डबल MA करके आया हूँ। डबल MA करने के बाद भी हम एक ईमानदारी से किसी से 1 रुपया नहीं मांगा हूँ। किसी को ये बात पूछ ले, अब किसी ने पूछ ले किसी 1 रुपया मांगा हूँ किसी? अमरदीप जी, आज जितना भी घोटाला हुआ, टॉप क्लास के वेल एजुकेटेड और क्वालिफाइड पर्सन ने किया है, इस बात को मानो? तो नेचर और सिग्नेचर बात कर रहा हूँ मेरा। आप कहीं भी दलाल देख लीजिए, ना मैं कोयला चोरी का हूँ, ना आपका जमीन का माफिया हूँ, ना जमीन का दलाल हूँ, कोई भी अवैध काम कभी नहीं किया हूँ। अच्छा, ये नेचर सिग्नेचर माइंड रखता है सर, बस नेचर सिग्नेचर ही बदलता है। ये बताइए, कोयला चोरी हो रहा, कोयला चोरी हो रहा क्या? हाँ, हो तो रहा है, इतना जानकारी है। आवाज तो एकदम क्यों नहीं? जब आपका चैनल का हो, माध्यम से हो, जहाँ मौका मिला मैंने कहा हूँ, वहां पर ही बोला। जहाँ तुम धरना दिए कि बीसीसीएल कोयला चोरी हो रही है, लेकिन CSF सोया हुआ, आपका फोर्स सोया हुआ है। JP नड्डा जी, आप बता रहे, बीजेपी बता रहे ना, JP नड्डा जी, अध्यक्ष जी, वो आते हैं, बोलते झारखंड में कोयला का लूट हो रहा है। तो आप बोल दीजिए CSF किनका है? तुम खनन मंत्रालय क्या कर रहा है? केंद्र का खनिज है, वो क्या कर रहे हैं? मतलब कि दोषी खुद है और उसको जनता को गलत दिशा दे।
अच्छा, ये सब कुल मिलाकर हम ये मान सकते हैं कि अब वोट की राजनीति हर पार्टियां करती है। देखिए, मैं वोट की राजनीति जो करना है वो करें, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ इतना जानता हूँ युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ का मूलभूत सुविधा मिले, मैं इसीलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ बस। जनप्रतिनिधि से आप लगता है कि खुश नहीं दिख रहे? जनप्रतिनिधि से खुश ना खुश का कोई बात नहीं है। जनप्रतिनिधि अपना कार्य करे, हम अपना युवाओं साथी से लेकर महिलाओं की समस्या को लेकर अवगत हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। अच्छा, क्या चाहते हैं झारखंड का युवा कैसा? पढ़ा लिखा हो, पढ़ो लड़ो, विनोद बाबू का हमारा आदर्श है। और झारखंड का नेता कैसा? पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, और एक नया नीति बनाने का सोच होनी चाहिए, नया डेवलपमेंट, नया झारखंड का क्रांति होनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी कैसा? झारखंड का प्रशासनिक अधिकारी कैसा? प्रशासनिक, जब आपका लीडर, जब आपका मुख्यमंत्री जब अच्छा होता है ना, तो प्रशासन ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। जब आपका लीडर जब सही हो जाए, आपका मुखिया सही हो जाए, तो प्रशासन ऑटोमेटिक। अच्छा, जिन मुद्दों को लेकर अभी आप बीसीसीएल के आला अधिकारी से सीधी बात कहेंगे, दो टूक में बात हो गई, चेतावनी सभा का आप आयोजन कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आगामी कितने दिनों तक अमरदीप जी शांति के साथ वार्ता करेंगे, अन्यथा आंदोलन पे उतरेंगे? देखिए, हमारा जो मुद्दा है साफ सुथरा मुद्दा है कि विस्थापित ग्रामीणों को जो नियम के अनुसार रोजगार दे दे। हम लोग आंदोलन को अपना, जब तक रोजगार नहीं देगा हम लोग आंदोलन चलता रहेगा। और हम लोग आने वाले समय में जो 3 साल कंपनी चलने देंगे। क्यों नहीं चलने देंगे? क्योंकि ये 3 साल कंपनी हमारे युवाओं का भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। कैसे बर्बाद कर रहे हैं? बर्बाद इसलिए कर रहे हैं, 3 साल कोई भी कंपनी चलता है, जहां तहां खनिज पदार्थ को लूट के ले जाता है, हमारा खनिज पदार्थ को। क्या हमारा खनिज पदार्थ नहीं, झारखंड का संपत्ति नहीं है? भाजपा को कितना मार्क्स देंगे 10 में से? भाजपा को हम क्यों मार्क्स देने की बातें नहीं है। जेएमएम को कितना? मैं कुछ मार्क्स नहीं दूंगा। मैं अपने कांग्रेस मैं किसी को, कोई पार्टी को मार्क्स नहीं दूंगा। मैं अपना सिद्धांत हुआ ही नहीं 23 वर्षों तक। क्या हम उसका कोई बात, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने मुद्दे पर, मैं अपने मुद्दे से लड़ाई लड़ूंगा। केवल आप अपने मुद्दे पर स्टैंड। चलिए, अंतिम एक प्रश्न के साथ हम लोग वाइंड अप करेंगे। बहुत सारे लोग अपने तरीके से लोगों की सहायता पहुंचाने में लगे हुए, जनप्रतिनिधि, आप युवा हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर यहाँ पर आए, मन में क्या चल रहा है? मन में यही है, खुशी होगा जिस दिन मैं खान सर का स्टूडेंट भी हूँ, सर भी फ्री में पढ़ाते हैं, तो मैं भी उनका सर ने कहा था, ये युवा ना एक पहियों की तरह है, जब पहिया घूमेगा ना तो देश आगे बढ़ेगा। यही मैं देश को, झारखंड को आगे बढ़ना चाहता हूँ। यहाँ के युवाओं को जो लूट खसोट होता है आउटसोर्सिंग कंपनी रूप में, उसको खत्म करे, यहाँ के युवाओं को रोजगार दे, विस्थापितों को रोजगार दे। इस मुद्दे को लेके हमारे बहुत बहुत धन्यवाद अमरदीप जी। वो कहते हैं ना, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। चलिए, आप केवल अकेले कामयाबी का गुड़ नहीं चखना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है अपने समर्पण के भाव से आप जिन तरीके से युवाओं के लिए आगे आए हैं, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। हमारा चैनल सलाम करता है आपको। बस एक ही दुआ है कि जिस राजनीति में इंसान अपना कद ऊंचा करके लोगों को कहते हैं हम आपके हैं कौन, आप उस साथी में ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अमरदीप जी। मेरी कोशिश यही है कि आप जरूर आगे